फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वृद्धि एवं विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास, जो हमारी KVS PRT और TGT के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और नोट्स बनाते चलें। जैसे मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूँ कि वीडियो देखें और साथ में नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट में हम आपको पूरा एंड तक पूरा विद थ्योरी के और क्वेश्चन के और इसके साथ साथ पेडागोजी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। आपको कहीं भी किसी भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और हम आपके लिए थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने लिए कुछ थोड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि अब अपना एग्ज़ाम फरवरी लास्ट तक हो जाएगा और अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। किसी भी हाल में एक सीट चाहिए है तो चाहिए है। ओके, चलिए हमें आपको थोड़ा सा बताते हैं आज अपना क्या सिलेबस रहेगा CDP का। थोड़ा सा इस पर एक नज़र मारते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, शिक्षार्थी को समझ अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, वृद्धि की अवधारणा क्या क्या रहेगा। वृद्धि की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, परिपक्वता और विकास, विकास के सिद्धांत और बहसें, विकास कार्य व चुनौतियाँ, है ना। भौतिक संज्ञानात्मक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, भावनात्मक विकास में विचलन और इसके निहितार्थ, है ना। किशोरावस्था को समझना, आवश्यकता और संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए चुनौतियों और निहितार्थ, और प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिक एजेंसियाँ वगैरह, ये सभी अपन को पढ़ना है। एजेंसी की भूमिका, होम स्कूल की निरंतर सुनिश्चित करना, ये सभी अपने इस टॉपिक में रहेंगे। और जो अपने सिलेबस में भी है, ये हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हेड और टेल होता है एक सिक्के में, इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए वृद्धि और विकास भी एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विकास एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि हमारी हाइट का बढ़ना, हमारी हेल्थ का बढ़ना एक समय के बाद निश्चित हो जाती है कि एक एज के बाद वो बढ़ना रुक जाती है, थम जाती है। यदि ये बढ़ती रहेगी तो अनलिमिटेड हो जाएगा आदमी, तो फिर क्या है, 20-25 मंजिल बनाना पड़ेगा मकान, तब उसमें रह पाएगा, है ना। लेकिन विकास अपना डेवलपमेंट ऐसा होता है कि दिन प्रतिदिन हर क्षण अपना विकास होता है। हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार हम वृद्धि और विकास के बारे में डिफरेंस पढ़ते चलेंगे और इनके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और हमें क्या पढ़ना है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है शरीर की रचना, शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर या आकार, शेप बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। समझ गए ना। वृद्धि कैसे कहते हैं, शरीर का आकार और उसकी संरचना को वृद्धि कहते हैं। अब देखिए, विकास किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन या अनुभव, एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन को उत्तरोत्तर ग्रेजुअली श्रृंखला को विकास कहते हैं। जो हमें किसी के द्वारा सीखने को मिलता है या किसी के द्वारा हमें कोई प्रेरणा मिलती है, उससे जो हम सीखते हैं और अपने जीवन का विकास करते हैं। विकास देखो दिखाई नहीं देता है, अभिवृद्धि दिखाई देती है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, विकास क्या है। विकास हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभिवृद्धि हमें दिखाई देती है। ओके, इसी प्रकार जो हमें मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन दिखाई देता है क्या। विकास, हम कितना ज्ञान है, ज्ञान हमें दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता ना। इसी प्रकार से विकास और अभिप्रेरणा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट, वृद्धि का स्वरूप वह होता है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, बाहर आकार होता है, बाहर से हमें दिखाई देती है। लेकिन विकास का स्वरूप, वृद्धि और विकास, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है। और विकास का स्वरूप आंतरिक, इंटरनल एवं बाहर, एक्सटर्नल दोनों होते हैं। ये देखो, बाहर और आंतरिक का मतलब क्या है। जब भी आपको कोई विकास होगा
यदि आपको कोई बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो आपकी जॉब लगेगी, तो बाहर भी दिखाई देगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। इसका मतलब ये होगा। और वृद्धि का स्वरूप दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देगी, उसकी हाइट दिखाई देगी, उसकी पर्सनालिटी आपको दिखाई देगी। ओके। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। देखो, हमने आपको बोला था वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। स्टॉप आफ्टर सम टाइम। स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे हाइट, वेट। ओके। यदि आपका वेट बढ़ता जाए तो खली भी फेल हो जाए, है ना। विकास जीवन भर चलता है। विकास क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा याद रखना, आता है क्वेश्चन, विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके। नेक्स्ट, वृद्धि क्रम। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ठीक है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। तुम सोचो कि वृद्धि वृद्धि होती जाए, लंबाई लंबाई बढ़ती जाए, वो नहीं होगी। कभी क्या होगा, हमारी हाइट बढ़ेगी, कभी हमारा वेट बढ़ेगा। कभी वेट बढ़ेगा तो हाइट नहीं बढ़ेगी। ओके। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। जैसे अपन जीने पे चढ़ते हैं ना, तो पहला जीना, दूसरा जीना, तीसरा जीना, चौथा जीना, 10-12 जीना चढ़ने के बाद अपन छत पे पहुंचते हैं। इसी प्रकार से हमारा विकास होता है। विकास के छोटे छोटे, आप कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप अपन को सक्सेस के लिए जाना पड़ता है, एकदम से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। वृद्धि परिणात्मक होती है। वृद्धि कैसी है, परिणात्मक होती है। वृद्धि से हमें परिणाम मिलते हैं। विकास कैसा होता है, विकास में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास कैसा होता है, परिणात्मक भी होता है, रिजल्ट भी देता है, और गुणात्मक होते हमारी क्वालिटी भी बताता है कि अगर हमारा विकास हो रहा है तो हमें क्या क्वालिटी है। जैसे हम कहते हैं आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बन गए हैं, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो ये तो उनका रिजल्ट है, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है, किस वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग किया होगा, तब जाकर वो प्रधानमंत्री बने हैं। आज जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, पर्सन हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और स्मार्ट वर्क किया है। हार्ड वर्क अकेला काम में नहीं आता है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तब जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे और सीक्वेंस से करेंगे तो आप सक्सेस की और चोटी पर पहुंच सकेंगे। ओके। नेक्स्ट आपका वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। देखिए, वृद्धि का क्या कर सकते हैं, हम मापन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ गई, अब हम हाइट को नाप सकते हैं कि हमारी 5 फुट है, 5.5 फुट है, 6 फुट है। हम वृद्धि को माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं कर सकते। विकास को कैसे नापेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारी बुद्धि बहुत तेज़ है, क्या किलो है, 1 किलो, 2 किलो, तोलोगे, मापोगे कि 10 मीटर है, 10 फुट है, 12 फुट, नहीं माप सकते ना। इसको हम फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये कैसी अनकाउंटेबल है ना। इसको हम माप नहीं सकते ना तोल सकते हैं, लेकिन वृद्धि 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 जो होती है उसको हम काउंटेबल में ला सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। विकास का हम सीधे सीधे माप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। देखो, जरूरी नहीं है यदि आपकी वृद्धि हो गई, आपकी हाइट बढ़ गई तो आपका विकास हो जाएगा, यह जरूरी नहीं है। क्यों, यदि आप 6 फुट के हो गए तो क्या आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी। क्या आपका व्यवसाय चलने लगेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वृद्धि एक सीमा तक निश्चित होती है और ये नेचुरल होती है, वृद्धि नेचुरल होगी। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। आप देखिएगा, यदि आपकी वृद्धि नहीं होगी तब भी आपका विकास होगा। आपने देखा होगा एक हमारी इंडियन सिविल सर्विस में एक आईएएस है, वो 4 फुट की लेडीज है। क्यों, हाइट पर डिपेंड नहीं करता, आपके मानसिक विकास पर डिपेंड करता है, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी अधिक है, उसके अकॉर्डिंग आपका विकास होगा। विकास ना तो आपका वेट दिखता है ना आपकी हाइट दिखता है, वो सिर्फ बौद्धिक विकास के अकॉर्डिंग ही चलता है। ओके। नेक्स्ट, वृद्धि का संबंध संरचनात्मक वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष है, स्ट्रक्चर साइड है। वृद्धि का संबंध कैसा है, स्ट्रक्चर साइड है, संरचनात्मक है पक्ष है। विकास का संबंध कार्यात्मक पक्ष से है। देखो, विकास तभी हो सकता है जब आप कुछ करेंगे। यदि आप रजाई में ओढ़ के सोते रहेंगे तो आपका विकास कतई नहीं होगा, ना कभी सोचना। विकास सिर्फ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों के संयोजन से होता है, ना कि पड़े पड़े, ठीक है। यदि जीवन में कुछ करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यदि जीवन में कुछ करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बातों को समझिएगा, है ना। यह मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया है। क्या है, देखो, वृद्धि यह मनुष्य की
व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया है। विकास क्या है? विकास संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। जब भी आपका विकास होगा तो आपके संपूर्ण पक्ष में विकास होगा, संपूर्ण पक्ष में परिवर्तन होगा। यदि आप कुछ करने लगेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो आपके घर परिवार का भरण पोषण भी अच्छे तरीके से होगा, आपकी सामाजिक वैल्यू भी अच्छी होगी और आपके रहने का ढंग भी चेंज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन मोटर स्किल से संचालित ऑपरेट होते हैं। देखो, विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन, यदि आपके विकास के द्वारा जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको ऑपरेट कौन करता है? देखिए विकास में संवर्धन व ह्रास दोनों सम्मिलित हैं। विकास में क्या होता है? प्रमोशन भी होता है और लॉस भी होता है, दोनों होते हैं। जब कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में घाटा भी होता है, फायदा भी होता है। आप ऊंचे पोस्ट पे भी जा सकते हैं जब जॉब करते हैं। तो विकास संचयी होता है। विकास कैसा होता है? संचयी होता है। विकास एकीकृत होता है, विकास इंटीग्रेटेड होता है। विकास कैसा होता है? इंटीग्रेटेड। विकास एकीकृत भी होता है। विकास के अपने खतरे हैं, विकास के अपने खतरे होते हैं। विकास में खतरे मतलब ये हुआ कि आपको लॉस भी हो सकता है यदि आपने सही तरीके से नहीं करा, नहीं समझ पाए मार्केट को, या कुछ भी आपने गलत काम कर दिया। और विकास प्रॉफिट भी है, ठीक है। यह लचीला, फ्लेक्सिबल और संशोधन योग्य होता है। कैसा होता है? ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है विकास, और संशोधन योग्य होता है। यह ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। कैसा होता है? ऐतिहासिक दशाओं, आपके हिस्ट्रिकल सिचुएशन होता है कि जो आपके विकास ऐतिहासिक दशाओं का मतलब ये हुआ कि आपकी व्यवसाय पिछले सालों से कैसा चल आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका अगला पड़ाव भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाल विकास के सिद्धांत। देखिए, बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं? इस सिद्धांत तो पढ़ लीजिए, बिल्कुल से एग्जाम में सेम टू सेम आते हैं, टेप टू। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नोट से छाप के वहाँ पर पेपर में रख दिया हो। आप बिल्कुल अच्छे से गौर करके पढ़िए। देखिए, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। समान प्रतिमान का मतलब ये हुआ कि इंसान का बच्चा है तो इंसान की तरह ही कार्य करेगा, शेर का बच्चा है तो शेर की तरह ही कार्य करेगा। शेर का बच्चा कभी इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ना वो दहाड़ेगा, समझ रहे? शेर का बच्चा तो दहाड़ेगा, शिकार करेगा, लेकिन इंसान का बच्चा शेर बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसके अंदर अच्छे से पढ़िए, समान प्रतिमान मतलब एक समान प्रतिमान होना चाहिए। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विकास की दशा का सिद्धांत। देखिए, विकास की दशा का सिद्धांत कितना अच्छा है। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। देखो, विकास हमारा कैसा होता है? विकास हमेशा मस्काधुमुखी, सिर से पैर की ओर होता है। हमारा विकास कैसा होता है? देखो, दो क्वेश्चन आते हैं, सिर से पैर। मस्काधुमुखी मतलब सिर से पैर, मतलब हमारा विकास, जब भी हमारा विकास, शरीर का विकास होता है तो सिर से पैर की ओर होता है। पहले हमारे क्या हो गए? सिर से मस्काधुमुखी, सिर से पैर की तरफ होगा, सिर से पैर की तरफ, ऊपर से नीचे, मतलब पहले हमारा मस्तक का विकास होगा, फिर हमारा चेस्ट, फिर हमारे हाथ पैर बनेंगे, फिर हमारे पैर, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। दुर्भिमुख, दुर्भिमुख मतलब होता है मध्य से बाहर, मध्य से बाहर। दुर्मुख मतलब होता है दुर्भिमुख, अच्छे से पढ़िए। प्रोक्सीमोडिस्टल, है ना। कैसा होता है? दुर्भिमुख, हम मतलब मध्य से, हमारे जैसे पेट है, मतलब जो हमारी बचपन साइड है, फिर क्या होगा? हम आसपास शरीर फैलेगा, आसपास शरीर फैलेगा, आगे पीछे फैलेगा, ठीक है। कैसा होता है? दुर्भिमुख, मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन आता है हमारा विकास कैसा होता है? विकास कैसे? तो सिर से पैर की ओर और मध्य से बाहर की ओर, ठीक है। इसको इसमें ही पढ़ लो, मस्काधुमुखी और दुर्भिमुखी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ जनरल ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। आदमी सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या है? पहले आदमी छोटी छोटी चीज़ें सीखता है, फिर बेसिक चीज़ें सीखता है, बड़ी चीज़ें सीखता है। जैसे बच्चा एकदम से जो पैदा हुआ 6 महीने का है, तो अब क्या एकदम से दौड़ने लगेगा? नहीं दौड़ेगा। क्या करेगा? सबसे पहले थोड़ा बैठना सीखेगा, बैठने के बाद तो घुटना चलना सीखेगा, लुढ़केगा, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खड़े होगा, तो धीरे धीरे पकड़ पकड़ के किसी को चलेगा, फिर ना, फिर आराम से बैठेगा, फिर धीरे जब परफेक्ट हो जाएगा फिर दौड़ेगा। तो इसका मतलब है उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। तो हमारा विकास, जो भी विकास होता है, पहले छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप होता है, फिर उसको विशिष्ट बना दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब ये है कि आप जब भी निरंतर मतलब कंटिन्यू किसी कार्य को करेंगे तो आपका विकास होगा। यदि आपको एग्ज़ाम में जाना है तो आप एक दिन में सारे चैप्टर पढ़ लेंगे? एक दिन में आप 12 चैप्टर हैं तो पढ़ लेंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। आप क्या करेंगे? आप एक एक चैप्टर करके 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ये आज एक कर लिया, कल एक कर लेंगे, ऐसे अपन क्या करेंगे? पूरे कंप्लीट कर लेंगे 12 चैप्टर। फिर उनको अपन रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे, MCQ लगाएंगे। ऐसे इस प्रकार से अपन क्या करेंगे? निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर कार्य को करेंगे तो हम एक विकास की उच्च चोटी पर पहुंच सकेंगे। ओके, अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी, विकास के प्रोसेस। देखिए, अनिरंतरता, विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं, वही विकास का अनिरंतरता सिद्धांत कहलाता है। समझिए बात को, फिर से पढ़ते हैं। विकास के प्रोसेस मतलब जो हम विकास कर रहे हैं उसकी प्रोसेस के द्वारा उभरने वाले नए तरीके, जो हम प्रोसेस करते हैं तो हमें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। एक्सपीरियंस का तो महत्व है अपने जीवन में। उभरने के वाले नए तरीके से जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं, वही विकास का निरंतर सिद्धांत कहलाता है, अनिरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। देखिए, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास का कुछ हद तक, जैसे कि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हमने मान लो एक फल का व्यवसाय किया, तो हम सोच लेंगे कि इस साल हमने 10 क्विंटल या 20 क्विंटल फल लिए, कोल्ड स्टोर में रख दिए। ठीक है, तो हमने 20 रुपये किलो लिए, तो हमें अनुमान तब होगा जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको अनुमान होगा हमने 20 रुपये किलो लिए, तो अगले साल या अगले सीजन में हमारे ये 30 रुपये या 40 रुपये किलो बिकेंगे। 40 रुपये किलो बिकेंगे तो हमें 1 क्विंटल पर भी मतलब 2000 रुपये का फ़ायदा होगा। 1 किलो पे हमें 20 रुपये का फ़ायदा होगा। सब खर्चा काट पीट के हमें 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो हम क्या है करते, एक अनुमान लगाते हैं ताकि हमें कोई प्रॉफिट हो। उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो हम अपने व्यवसाय को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इससे हमें क्या होगा? विकास ही तो होगा। विकास का मतलब क्या है? आज हम जो कार्य कर रहे हैं उसका बढ़ जाना। मान लो आज हमारे पास 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं हमारे अंडर में, तो हमारा विकास होगा तो हम 12 कर्मचारी 15 कर्मचारी लगा लेंगे। ठीक ना? तो हमारा क्या होगा? विकास होगा और उनको रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, पूर्व अनुमान का सिद्धांत है, विकास का कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। हर आदमी अपने आप में एक यूनिक है। हर आदमी का अपना अपना IQ लेवल अलग अलग होता है, अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों में क्या होता है? एक यूनिटी बना के चलते हैं बच्चे, है ना। वर्तालु वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। वर्तालुकार क्या होता है? देखिए, वर्तालुकार होता है कि गोल। ठीक है, रेखीय मतलब विकास सीधा एक रेखीय चलता है। ठीक है, वर्तालुकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, इसका सिद्धांत के सब विकास वृद्धि के क्या सिद्धांत है? अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है इसको समझिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता
के अनुसार चलता है। विकास में किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। हमने आपको बताया हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है, तो जो बच्चा यूनिक होगा तो अपने अकॉर्डिंग काम भी कार्य करेगा, उसी प्रकार उसका दिमाग काम करेगा, उसी तरह उसका बॉडी भी काम करेगी और उसका व्यवहार भी काम करेगा। तो क्या जिसका अच्छा व्यवहार होगा, अच्छी मानसिक विकास होगा तो वो जल्दी से तेज़ी से कार्य करेगा, जिसका नहीं होगा वो मध्य काम स्लो काम करेगा। हमारी इंटेलिजेंसी मोटिवेशन देखो ये सब काम करे, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी प्रेरणा, मोटिवेशन, बुद्धि, इंटेलिजेंसी, इंटरेस्ट ETC अलग अलग होते हैं। ठीक है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सही बात है। सांस्कृतिक विविधता मतलब होती है हमारे भारत में विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है, सिख, ईसाई, जैन सब प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं जो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग कार्य भी करते हैं। बच्चों के विकास में इंडिविजुअली डिफरेंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। बच्चों के विकास में क्या होता है, इंडिविजुअली कार्य करता है। डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट दो प्रकार से काम करता है। डेवलपमेंट दो का गुणात्मक रूप होता है। डेवलपमेंट विकास क्या होता है, हेरिडिटी नहीं, आनुवांशिक और वातावरण, आनुवांशिक और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। आनुवांशिक वातावरण का मल्टीपल होता है। ठीक है, हमारे वातावरण पर निर्भर करता है और हमारे आनुवांशिकी पर, दोनों का मल्टीपल होता है। कभी कभी प्लस आ जाता है, इसका प्लस नहीं करना है, वैसे क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, यही सही। कभी कभी ऐसा आ जाता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल प्लस, तो प्लस ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसा रहता है। डेवलपमेंट कैसा है, विकास हेरिडिटी और एनवायरमेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, परिपक्वता। परिपक्वता मैच्योरेशन, मैच्योरिटी कहते हैं ना परिपक्वता को। देखो परिपक्वता कैसी होती है, अच्छे देखिए। परिपक्वता आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस में परिपक्वता कहलाता है। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। एक ऐसा होता है मैच्योरिटी हमेशा हेरिडिटी अपने आनुवंशिकी पर निर्भर करती है। आदमी तब मैच्योर होता है अपने घर परिवार और उसके कैसी उसका समाज कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसकी मैच्योरिटी होती है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपन कहते हैं ना अभी तुम बड़े नहीं हुए, अभी तुम मैच्योर नहीं हुई, इसलिए तुम ऐसी पगलों जैसी बातें कर रहे हो। ये सभी अपनी क्या एज के हिसाब से भी चेंज होती रहती है। मैच्योरेशन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो एक ऑर्डर में चलती है। क्या मैच्योरिटी परिपक्वता एक क्या है, विकासात्मक क्रिया है। ठीक है, कैसी विकासात्मक क्रिया है जो एक क्रम में चलती रहती है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट कैसा होता है, देखो मैच्योरेशन होना चाहिए, परिपक्वता। डेवलपमेंट कब होता है, विकास कब होता है, जब तुम परिपक्व और सीखने लर्निंग बन जाओगे, सीखोगे और परिपक्व बन जाओगे, दोनों का क्या मल्टीपल है। डेवलपमेंट क्या होता है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग का मल्टीपल होता है, ध्यान रखना। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं, प्रसव अवस्था कब हो जाएगी, बाल अवस्था की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो प्रसव पूर्व में 9 महीने या 280 दिन, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। कब, कितना समय है, 9 महीने या 280 दिन। ठीक है, शेष अवस्था, ये अवस्थाएं जरूर पढ़ना है, एग्जाम में आती हैं। शेष अवस्था कब चलती है, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक, बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था होती है। शेषावस्था में बच्चे का सबसे ज़्यादा दिमाग तेज होता है, याद रखना। कब सबसे ज़्यादा तेज दिमाग कब होता है, शेष अवस्था में। नैतिकता, मोरलिटी का अभाव होता है इसमें, मोरलिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती क्योंकि बच्चा होता है। देखिए 3 नंबर पूर्व बाल अवस्थाएँ। पूर्व बाल अवस्था कब से चलती हैं, 2 से लेकर 6 वर्ष तक। पूर्व बाल अवस्था में क्या क्या उसकी क्वालिटी होती हैं, प्री स्कूल स्टेज। क्या देखो, पूर्व बाल अवस्था को क्या बोलते हैं, प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं, याद रखिए। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा
समझने की इच्छा होती है, बताने की इच्छा, बार बार क्वेश्चन पूछने की आदत होती है। इमिटेशन एज होती है, टॉय एज होती है। टॉय एज का मतलब होता है खेल खेल खिलौने की एज। ये क्वेश्चन आता है, खेल खिलौने की एज किसको बोलते हैं? बाल अवस्था को बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील प्रतीकात्मक खेल वाले गेम्स में एक्टिविटी रूप से भाग लेता है। ओके, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है। इसी अवस्था में बच्चा भाषाएं सीखता है। समस्या अवस्था, इस अवस्था में बच्चों को कई सारी समस्याएं आती हैं और समस्याओं के बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्यूरियोसिटी होती है उसको जानने के लिए। इस आयु में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है प्रतीकों को समझकर कार्य करने की क्षमता। बच्चे क्या करते हैं, जैसे खेल खिलौने खेलते हैं तो उसको चित्र को देख के ही और उनको वैसे ही बनने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चा कुछ हद तक व्याकरण के नियमों का उपयोग करके अपने आप वाक्यों का विकास करना शुरू कर देता है। क्या करता है बच्चा, धीरे धीरे व्याकरण को समझेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसों में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। किस अवस्था में? बाल अवस्था। बाल अवस्था कब से चालू है? 2 से 6 वर्ष तक। ओके, वे एक या दो करीबी दोस्तों से चिपके रहते हैं और समान लिंग वाले बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। देखिए, बाल अवस्था में बच्चा समान लिंगी की तरफ आकर्षित होता है। समान लड़का लड़के की साइड, लड़की लड़की की साइड, दोनों क्या होते हैं, समान लिंगी की साइड खेलना पसंद करते हैं। एक ऐसे ही काल है जो बाल अवस्था है, जो समान लिंगी की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, हमने कल शुरू अवस्था में बताया था, उसमें विषम लिंगी की तरफ आकर्षित होता है लड़का लड़की के। गत्यात्मक समन्वय में सुधार होता है। इस कारण से पेड़ पर चढ़ने, कूदने, लांघने जैसी खेलों की ओर रुचि बढ़ती है। सबसे ज़्यादा बच्चा क्या करेंगे, शैतानी करेंगे इसमें, है ना। क्या करेंगे, पेड़ों पर चढ़ने, कूदने, लांघने जैसी खेलों की रुचियाँ बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसके नेचुरल होता है वो सब चीज़ें, है ना। उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? इस अवस्था में उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। वे आप आसपास के लोगों के बारे में धारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि हम शैतानी करेंगे तो हम पापा जी क्या बोलेंगे, अंकल जी क्या बोलेंगे, दादी जी क्या बोलेंगे, तो वो क्या है, धारणा बना लेते हैं कि नहीं वहाँ नहीं खेलना, वो गुस्सा करेंगे, है ना। मध्य बाल अवस्था। मध्य बाल अवस्था, देखिए मध्य अवस्था कब आ जाती है? 6 से 11 वर्ष। ठीक है, देखो शिशु अवस्था 0 से 2 साल हो गई, बाल अवस्था हो गई, बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल अवस्था क्या हो गई? 6 से 11 साल। ठीक है, देखो मध्य अवस्था को क्या क्या नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छे से देखिएगा। गंदी अवस्था है, डर्टी स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा कहीं कीचड़ में, धूल में खेल के आता है, गंदे पूरे गंदे कर लेता है, इसलिए इसे डर्टी स्टेज भी बोलते हैं। किसको? मध्य बाल अवस्था को, 6 से 11 साल की एज को। खेलों की अवस्था ऐसे गेम स्टेज भी कहते हैं। देखें सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं। संग्रहण की प्रवृत्ति, इसमें बच्चा कलेक्ट करना, चीज़ों को कलेक्ट करना जानता है, वो हर चीज़ जो भी मिले उसको घर में रख लेता है। आत्मनिर्भरता और परिपक्वता का अभाव होता है। इसमें क्या, मैच्योरिटी नहीं होती है, ना ही आत्मनिर्भर रहता है। इसमें अपने आप को कोई नहीं, बस खेलने कूदने से मतलब रहता है। ठीक है, इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, एक टोली, एक 8-10 बच्चों का समूह बना लेंगे, उसमें खेलेंगे। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल क्या है? मध्य बाल अवस्था, जो 6 से 11 साल तक चलती है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा, यूनिक पीरियड कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था का, इसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता है, उसको जो बता दो ठीक है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों का अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी लोग समझने में बिल्कुल भी परफेक्ट हो गए होंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, और इसको नोट्स बना लें। हम इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। और आप सभी लोग लगातार बने रहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिलेगा यहाँ पे, आपको कहीं जाने की टेंशन नहीं है। जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होंगे आपके लिए MCQ भी लाएंगे। आई होप आप लोग सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, और हमें हमारा साथ ऐसे देते रहिए ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो लाएं और आप लोगों का सपोर्ट कर सकें। और आप लोग हमारा भी सपोर्ट कीजिए, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सपोर्ट करें ताकि हम और भी वीडियो डालें। थैंक यू सो मच। लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जो पैसे देकर नहीं पढ़ सकते कम से कम पढ़ लें, उनका भी भला हो जाए, अपन कुछ थोड़ा सा अच्छा काम कर सकते हैं ना, करें। ओके, थैंक यू सो मच।